जब से हमारी पृथ्वी अपने आधुनिक रूप में विकसित हुई है, तब से मनुष्य जाति वायरस से लड़ रहा है। कुछ वायरल डिजीज़ के लिए टीके और एंटीवायरल मेडिसिन हमने बनाए हैं जो संक्रमण को तेज़ी से फैलने से रोकता है तथा बीमार लोगों को ठीक होने में भी मदद करता है। जैसे एक बीमारी है चेचक, इंग्लिश में इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। हम इसे मिटाने में सक्षम हो गए हैं। मनुष्य और वायरस के बीच हो रही इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। हाल के दशक में कई ऐसे वायरस जो जानवर में पाए जाते हैं इंसानों में आए हैं, जिसने बड़े पैमाने पर प्रकोप फैलाया है जो हजारों जीवन के लिए मौत का कारण बना। पश्चिम अफ्रीका में 2014 से 2016 तक इबोला नाम के वायरस का प्रकोप फैला था, जिसने 90% संक्रमित लोगों की जान ले ली, जिससे यह इबोला परिवार का सबसे घातक सदस्य बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जो सामान्य रूप से घातक हैं और कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लो फर्टिलिटी रेट है यानी मृत्यु दर कम है, जिसमें नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 भी शामिल है, जिसका प्रकोप वर्तमान के दुनिया भर में फैला हुआ है। लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर के लिए यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम इसका मुकाबला कर सकें। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वायरसेस के बारे में जानेंगे जो पूरे मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा साबित हुए हैं। नंबर 5, स्मॉल पॉक्स। 1980s में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने दुनिया को स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन इससे पहले मानव जाति हजारों वर्षों तक चेचक से जूझती रही है। इस बीमारी ने हर 3 में से एक इन्फेक्टेड पर्सन को मार डाला है। स्मॉल पॉक्स के कारण चेहरे या शरीर पर परमानेंट मार्क्स भी हो जाते हैं तथा स्मॉल पॉक्स के रोगियों में अंधापन की समस्या भी देखी गई है। 300 मिलियन लोग केवल 20वीं शताब्दी में स्मॉल पॉक्स के कारण मारे गए थे। नंबर 4, HIV। HIV आधुनिक दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस है। HIV हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है जो हमारे शरीर को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। HIV को दुनिया का सबसे बड़ा किलर माना गया है। पावरफुल एंटीवायरल ड्रग्स ने लोगों को HIV के साथ वर्षों तक रहना संभव बना दिया है। यह बीमारी कई लो एंड मिडिल इनकम वाले देशों में तबाही मचाती रहती है, जहां 95% नए HIV इन्फेक्शन होते हैं। नंबर 3, रैबीज। 1920 के दशक में पालतू जानवरों के लिए रैबीज का टीका विकसित किया गया, जिसने इस बीमारी को दुनिया भर से कम करने में मदद की। रैबीज हमारे मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। यह वास्तव में बहुत ही खराब बीमारी है। हमारे पास रैबीज के खिलाफ एक टीका और हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं जो रैबीज के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए यदि किसी को रैबीज एनिमल द्वारा काट लिया जाता है तो हम उस व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। हालांकि यदि आप इलाज नहीं कराते हैं तो 100% संभावना है कि आप मर जाएंगे। नंबर 2, इबोला वायरस। मानव इतिहास में इबोला का आउटब्रेक पहली बार रिपब्लिक ऑफ द सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1976 को एक साथ हुआ था। इबोला वायरस संक्रमित लोगों, जानवरों के खून, शरीर के अन्य तरल पदार्थ या टिश्यूज़ के संपर्क में आने से फैलता है। इबोला में 5 स्ट्रेन होते हैं, जिसके 4 स्ट्रेन लोगों को बीमार बनाते हैं, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद मानव सेल को ख़त्म करने लगते हैं और उनमें से कुछ सेल तो फट भी जाते हैं। WHO के अनुसार इबोला रेस्टोरेंट
वह स्ट्रेन है जो लोगों को बीमार नहीं बनाता, लेकिन बंडीबर्गियो स्ट्रेन से इन्फेक्टेड लोगों में फर्टिलिटी रेट 50% तक कम हो जाती है और वहीं सूडान स्ट्रेन से इन्फेक्टेड लोगों में 71%। 2014 में वेस्ट अफ्रीका में अब तक का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स आउटब्रेक आया था। नंबर 1, मरबर्ग वायरस। 1976 में साइंटिस्ट ने मरबर्ग वायरस की पहचान की। इस वायरस का शुरुआत जर्मनी के एक लैब से हुआ, जहां उगांडा से आए एक इन्फेक्टेड बंदर पर रिसर्च हो रहा था। मरबर्ग वायरस इबोला के समान ही खतरनाक है। दोनों में हेमोरोजिक फीवर यानी रक्तस्रावी बुखार के लक्षण दिखते हैं, जिसका अर्थ है कि इन्फेक्टेड लोगों को हाई फीवर और पूरे बॉडी से ब्लीडिंग होगा, जिसके कारण शॉक और ऑर्गन फेलियर होगा और उनकी मौत हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मरबर्ग के पहले आउटब्रेक में इसका मॉर्टेलिटी रेट 25% था, परंतु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1982-2000 में आए आउटब्रेक में इसका मोर्टेलिटी रेट बढ़कर 80% हो गया। एंगोला में 2005 में आए आउटब्रेक में भी इसका मोर्टेलिटी रेट 80% रिकॉर्ड किया गया था। ये थे दुनिया के टॉप डेडलीस्ट वायरस, जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली या ले रहा है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Thanks for watching.